हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज के इंपॉर्टेंट ईयर्स, फैक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1649 एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया था, पब्लिकली उसको गर्दन काट दी गई थी, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है कॉमनवेल्थ, मतलब रूल ऑफ पार्लियामेंट। रूल ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के हेड कौन थे? ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल पार्लियामेंट के हेड थे, और वो एक प्यूरिटन थे, उस समय उनके नेता थे। ठीक है, अब इस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड बोला जाता है शासन के हिसाब से, और इसको इंटररेग्नम भी बोला जाता है। इंटररेग्नम का मतलब होता है कि पीरियड बिटवीन द टू रूल्स। इससे पहले चार्ल्स फर्स्ट का शासन था, और इसके बाद चार्ल्स सेकंड का शासन आया। मतलब मोनार्की से मोनार्की के बीच में गैप आ गया, जब दो राजाओं के शासन के बीच के समय को बोलते हैं, जहां पर किसी का शासन नहीं था, उसको इंटररेग्नम बोलते हैं। तो इसी पीरियड को दो नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ तो किसका शासन था? किसी राजा का नहीं था। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट का शासन था। लेकिन दो मोनार्की के बीच में एक समय ऐसा गया जहां किसी भी राजा का शासन नहीं था, राजा की बात हो रही है, तो इसलिए उसको इंटररेग्नम बोलते हैं। ठीक है, 1651 बुक में ऊपर मेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि होब्स का जो लेवियाथन अपियर हुआ था 1651 में हुआ था। आप मुझे बताइए 1551 में कौन सी वर्क की इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी? तो 1651 में होब्स का लेवियाथन आया था, जो पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल वर्क है। 1660 में रेस्टोरेशन ओवर चार्ल्स सेकंड राजा बने, इसी को रिस्टोरेशन बोला गया। रिस्टोरेशन में किसकी जीत हुई? रॉयलिस्ट की। मोनार्की एस्टेब्लिश हुई, मतलब राजतंत्र दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। 1660 से 1669 पिप्स की डायरी बहुत सारी इवेंट और गॉसिप्स को प्रेजेंट करती है, एक बड़ा रिकॉर्ड है। 1662 में रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। बुक्स कह रही है 1662 में, लेकिन और जो अदर एविडेंस है वो 1660 में ही रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फाउंडेशन मानते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लीजिए कि आंसर ये 1660 या फिर 1662 है। आप इसको कंसीडर करें इस लिहाज से, बाकी आप कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी। 1663 में बटलर का हुडीब्रास का फर्स्ट वर्जन आया था। हुडीब्रास पोएम बाय सैमुअल बटलर, जो पुरिटन्स को रिडिक्यूल करती है, मोकरी उनकी करती है। 1665 1666 प्लेग एंड फायर ऑफ लंदन, बहुत बड़ी घटना है। फायर ऑफ लंदन जो पिप की डायरी में ही मेंशन है। पता चलता है कि लंदन में एक बहुत बड़ी फायर लगी थी, और बहुत बड़ा एरिया, बहुत सारी पॉपुलेशन को जान माल का नुकसान हुआ था। वॉर विद हॉलैंड भी इसी बीच लड़ा गया था। ठीक है, लंदन फायर बहुत बार एमसीक्यूज में पूछी जा चुकी है, इसलिए घटनाओं। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में। 1667 डच फ्लीट इन थेम्स पहुंच गई थी। थेम्स जो लंदन की रिवर है, और डच फ्लीट वहां तक पहुंच गई थी। एक तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पर होने वाला था। 1667 में मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट आया था, और ड्राइडन का एनस मिरेबिलिस अपीयर हुआ था। ठीक है, 1663 1694 में ड्राइडन के ड्रामास पीक पर थे। 1671 पैराडाइज रिगेन अपीयर हुआ। पैराडाइज रिगेन के साथ साथ सैमसंग अगोनिस्ट भी आया था। 1678 जाना जाता है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाज पब्लिश्ड। ठीक है, किसका वर्क है? जॉन बेनियंस का, और एलिगोरिकल वर्क है, ड्रीम एलेगरी है। बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में जरूर इकट्ठे कीजिए। 1680 राइज ऑफ द विक्स एंड टोरीज, जो इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टी है वो दो भागों में बढ़ गई थी, विक्स एंड टोरीज, इंपोर्टेंट है। 1681 ड्राइडेंस एल्बासोम एंड एचिटोपेल अपीयर। ठीक है, पूरे एक वर्क है, एलिगोरिकल वर्क है, और बिब्लिकल इसमें कैरेक्टर प्रेजेंट किए हैं। 1685 जेम्स सेकंड। ठीक है भाई, 1660 में चार्ल्स फर्स्ट बना था। अब 1685 में 1668 में राजा बदल गया था, चार्ल्स सेकंड, और यहाँ पर जेम्स सेकंड आया था, और मोनमंथ्स रिबेलियन वहां पर हुआ था। 1687 न्यूटन्स के प्रिंसिपल आए थे, प्रूव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था 1687 में। सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? डब्ल्यू जे लॉन्ग की हिस्ट्री। 1688 इंपोर्टेंट है,
इंग्लिश रिवॉल्यूशन जिसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, और उसके बाद जेम्स सेकंड के बाद वहां पर विलियम ऑफ ऑरेंज को राजा बनाया गया था, वॉज कॉल्ड टू द थ्रोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक तख्ता पलट वहां पर हुआ था। 1689 बिल ऑफ राइट्स टॉलरेंस एक्ट पास किया गया, अधिकारों का वोटिंग का राइट बाद में हुआ था। 1690 में लोक्स का ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो एस्से था, एनएसए ऑन द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो अपीयर हुआ था 1690 में हुआ था। एंड 1698 ये इंपॉर्टेंट ईयर है, हमने ड्राइडन के समय डिस्कस की थी। जर्मी कोलर ने स्टेज मतलब ड्रामा कंपनी, ड्रामा थिएटर और थिएटर पर अपने एक वर्क के अंदर बहुत ज्यादा अटैक किया था, और तब जाके जो हीरोइक ड्रामा जो था उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, उसको कम किया गया, और ये वर्क अपीयर होता 1698 में। ठीक 100 साल बाद कौन सा वर्क अपीयर हुआ था, जल्दी से मुझे बताइए। एंड 1700 में ड्राइडन की डेथ हो जाती है, एंड दिस इज द एंड ऑफ रेस्टोरेशन। नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट अगस्टन इज द एज ऑफ अलेक्जेंडर। वो पहले हम